मिस्र के पिरामिड मानव इतिहास की सबसे अद्भुत और रहस्यमय रचनाओं में गिने जाते हैं। सहस्त्राब्दियों पहले रेगिस्तान के बीच खड़े किए गए ये पत्थरों के विशाल ढांचे आज भी दुनिया को विस्मित करते हैं। पिरामिडों का इतिहास सिर्फ पत्थरों की इमारतों का नहीं, बल्कि मिस्र की संस्कृति, विज्ञान, कला, धर्म और सामाजिक व्यवस्था का भी इतिहास है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की झलक। मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। नील नदी के किनारे बसी इस सभ्यता का विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था। नील नदी की नियमित बाढ़ से उपजाऊ भूमि मिलती थी, जिससे कृषि फली फूली और एक मजबूत राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। यहीं से मिस्र में शक्तिशाली फ़राओ, राजा और उनका देवताओं के समान पूजन प्रारंभ हुआ। पिरामिड का अर्थ और उद्देश्य। पिरामिड शब्द यूनानी भाषा के पायरामिस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है आकार में शंकु या आग की ज्वाला की तरह। प्राचीन मिस्र में पिरामिडों का मुख्य उद्देश्य राजाओं, फ़राओ और रानियों के शवों को संरक्षित करना था। मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक स्थायी घर चाहिए होता है, ताकि आत्मा, जिसे वेका कहते थे, मृत्यु के बाद भी जीवित रह सके। इसलिए पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थे, बल्कि वे आत्मा के अनंत जीवन के लिए बने स्मारक भी थे। पिरामिड निर्माण की शुरुआत। पिरामिडों का निर्माण तीसरे राजवंश के समय लगभग 2700 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। सबसे पहला ज्ञात पिरामिड जोसर का पिरामिड है, जिसे स्टेप पिरामिड, सीढ़ीदार पिरामिड कहा जाता है। इसे महान वास्तुकार इम्होटेप ने डिजाइन किया था। यह साकार, सक्कारा नामक जगह पर स्थित है और इसका निर्माण 2630 से 2611 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। जोसर के पिरामिड में 6 सीढ़ीदार स्तर थे, जो ऊपर की ओर क्रमशः छोटे होते गए। इसने मिस्र के स्थापत्य कला में क्रांति ला दी और बाद में विशाल, समतल और चिकनी सतह वाले पिरामिडों की चौथे राजवंश और विशाल पिरामिडों का निर्माण। चौथे राजवंश लगभग 2600 से 2500 ईसा पूर्व में पिरामिड निर्माण अपने चरम पर पहुंचा। इस काल को पिरामिडों का स्वर्ण युग कहा जाता है। गिज़ा के पिरामिड इसी काल के हैं, जो दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में सबसे प्रमुख हैं और आज भी विद्यमान हैं। खुफू का पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पिरामिड खुफू cheops का पिरामिड है। इसकी ऊंचाई मूल रूप से लगभग 146 मीटर थी, हालांकि अब यह लगभग 138 मीटर रह गई है। इसे बनाने में लगभग 20 वर्षों का समय लगा और करीब 23 लाख विशाल पत्थर के खंडों का उपयोग हुआ। प्रत्येक पत्थर का औसत वजन लगभग 2.5 टन था। इस पिरामिड की बनावट में इतनी सटीकता है कि आज के आधुनिक तकनीकी उपकरणों से भी उस स्तर की समानता पाना कठिन है। खुफू का पिरामिड मानव श्रम, संगठन और वास्तुकला की श्रेष्ठता का प्रतीक है। खाफरा और मेनकौरा के पिरामिड। खुफू के बेटे खाफरा, खफरे ने भी एक भव्य पिरामिड बनवाया, जो खुफू के पिरामिड से थोड़ा छोटा है। इसके सामने विश्व प्रसिद्ध ग्रेट स्फिंक्स की मूर्ति है, जो शेर के शरीर और मानव के मुख की है। यह मूर्ति भी रहस्यों से घिरी हुई है और मिस्र की कला की अद्वितीय कृति मानी जाती है। खाफरा के बेटे मेनकौरे ने तीसरा पिरामिड बनवाया, जो आकार में सबसे छोटा है, लेकिन उसमें बेहतरीन मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं। पिरामिड निर्माण की तकनीक। इतने विशाल पिरामिडों का निर्माण कैसे किया गया, यह आज भी शोध का विषय है। प्राचीन मिस्रवासियों के पास आधुनिक क्रेनों या लोहे के औजार नहीं थे। माना जाता है कि उन्होंने तख्तों, लकड़ी के स्लेज, रैंप और विशाल जनशक्ति का उपयोग किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि पत्थरों को खींचकर और ढलानों से ऊपर ले जाकर पिरामिड बनाए गए। पिरामिड बनाने के लिए नील नदी से पत्थर लाए जाते थे।
आंतरिक ढांचे के लिए चूना पत्थर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता था, जो ऊपरी सतह को चमकदार और सुंदर बनाता था। निर्माण में हजारों श्रमिक वर्षों तक लगे रहते थे। पिरामिडों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। मिस्रवासियों के अनुसार पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं थे, बल्कि पुनर्जन्म और अनंत जीवन के प्रतीक थे। फराओं को देवता माना जाता था और उनके मृत्यु के बाद भी उनका देवत्व जारी रहता था। पिरामिड के भीतर जटिल गलियारे, पूजा स्थल और संग्रह कक्ष होते थे, जिनमें मृत राजा की ममी और अनमोल वस्तुएं रखी जाती थीं। पिरामिडों का आकार भी महत्वपूर्ण था। ऊपर की ओर उठती हुई संरचना सूर्य की किरणों की तरह मानी जाती थी, जो आत्मा को आकाश की ओर ले जाने में सहायक होती थी। मिस्रवासी सूर्य देव रा की पूजा करते थे और पिरामिडों का संबंध भी रा से जोड़ा जाता है। अन्य प्रसिद्ध पिरामिड। मिस्र में कुल 100 से अधिक पिरामिड हैं। गीजा के अलावा दहशूर, सक्कारा, मेडम आदि में भी कई पिरामिड बने। दहशूर के रेड पिरामिड और बेंट पिरामिड भी प्रसिद्ध हैं। बेंट पिरामिड का आकार ऊपर से मुड़ा हुआ है, जो बताता है कि मिस्र के वास्तुकारों को सही कोण और संरचना को लेकर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पिरामिड निर्माण का पतन। छठे राजवंश के बाद पिरामिडों का निर्माण धीरे धीरे कम होने लगा। इसके पीछे आर्थिक कारण, राजनैतिक अस्थिरता और समाज में बदलाव भी थे। बाद में आने वाले फराओं ने चट्टानों में कब्रें बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि वैली ऑफ द किंग्स में। वहां की कब्रों में भित्ति चित्र और चित्रकला का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है, जैसे कि तुतनखामुन की प्रसिद्ध कब्र। पिरामिडों का रहस्य और आधुनिक युग में महत्व। पिरामिड आज भी दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं। कैसे इनका निर्माण हुआ? क्या इनके भीतर गुप्त कक्ष हैं? क्या इनका खगोल शास्त्र से संबंध था? ये प्रश्न आज भी विद्वानों को आकर्षित करते हैं। पिरामिड मिस्र की पहचान है और विश्व पर्यटन का केंद्र भी हैं। हर साल लाखों पर्यटक गीजा के पिरामिड देखने आते हैं। पिरामिडों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके। विरासत और सीख। मिस्र के पिरामिड हमें बतलाते हैं कि मनुष्य की कल्पना, परिश्रम और तकनीकी ज्ञान से क्या कुछ संभव है। उन्होंने समय की परीक्षा को पार कर लिया है और आज भी अडिग खड़े हैं। इनसे यह भी सीख मिलती है कि संस्कृति, कला और आस्था की शक्ति किसी भी राष्ट्र को विश्व इतिहास में अमर बना सकती है। पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का अद्भुत प्रतीक हैं। निष्कर्ष। मिस्र के पिरामिड सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की सोच, विश्वास, विज्ञान और कला का जीवंत प्रमाण हैं। वे हमें अपने पूर्वजों की अद्भुत उपलब्धियों की याद दिलाते हैं और यह भी सिखाते हैं कि अगर मनुष्य कुछ ठान ले तो असंभव भी संभव हो सकता है।